हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है कि ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है क्लोरोफॉर्म की वजह से। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च जो सामने आई है। अभी अगर हम बात करें अपनी जानकारी के बारे में तो हमें ये पता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन 1987 के बाद से, जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है, तो जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका प्रोडक्शन बैन कर दिया गया है और इसकी वजह से ओजोन लेयर है उसका बचाव किया जा सका, क्योंकि ये जो CFC गैस है इसकी वजह से ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन अब जो पॉइंट सामने रखा जा रहा है वो ये है कि क्लोरोफॉर्म ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का PPT आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माय ID सौरभ पांडे 009। चलिए देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है, जो प्रश्न बन सकता है इस लेक्चर से प्रीलिम्स का, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास डाइक्लोरोमीथेन, दूसरा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तीसरा है क्लोरोफॉर्म और फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि इनमें से क्या आंसर होगा। लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे। आप प्रयास करें कि इस लेक्चर को पॉज करके और आंसर दें और फिर बाद में देखें कि क्या आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। मेंस का प्रश्न देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वेरी शॉर्ट लिव्ड सब्सटेंसेस ऑन ओजोन लेयर। ये 10 मार्क्स का अगेन ये प्रश्न है। यहाँ पे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट लिव्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं और ये किस प्रकार से ओजोन लेयर पर इम्पैक्ट करेंगे। तो लास्ट में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है अंडर सेक्शन एनवायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी लास्ट ईयर ये डिक्लेयर किया कि जो ओजोन लेयर है उसकी रिकवरी हो रही है। ओजोन लेयर की बात करें तो क्या है, ओजोन क्या है, O3 है और आपके पास एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर दूसरी एक लेयर है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर का जो नीचे का जो सब लेयर है, नीचे की जो सतह है, वहीं पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है जो UV रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, इससे। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो ये जो UV रेज हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी और फिर कई प्रकार का प्रभाव डालेंगी। अगर ह्यूमंस की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर कॉज कर सकती हैं, स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं और भी दूसरे तरीके के जो प्रभाव हैं, दूसरे प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो ओजोन लेयर है अर्थ में लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ने जब ये अनाउंसमेंट किया कि ओजोन लेयर की रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है तो उन्होंने सारा जो श्रेय है वो 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को दिया और ये बोला कि क्योंकि इस प्रोटोकॉल ने जो CFC का प्रोडक्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनका प्रोडक्शन बैन कर दिया, इस वजह से ओजोन की रिकवरी हुई। अगर दूसरे शब्दों में बोले कि तो ये जो CFC है ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए। अब क्योंकि इसका प्रोडक्शन बैन कर दिया गया है, इस वजह से ओजोन लेयर की रिकवरी हुई है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि इसमें बैन कर दिया गया है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बाय 2050 ओजोन लेयर पूरे तरीके से सही हो जाएगी। मतलब जिस प्रकार से ओजोन लेयर प्रेजेंट होना चाहिए और जिस प्रकार से जब CFC का प्रोडक्शन नहीं होता था तो जितने अमाउंट की ओजोन लेयर प्रेजेंट थी उसी प्रकार की ओजोन लेयर बाय 2050 प्रेजेंट होगी। लेकिन अब क्या है, जो पॉइंट सामने रखा जा रहा है बाय MIT, जो कि रिसर्च MIT ने किया है और उसने अपने रिसर्च को भी पब्लिश किया है नेचर जियो साइंस ने। और इसने क्या कहा है कि
भले CFC का जो लेवल है वो कम हो चुका है, उसका प्रोडक्शन बैन हो चुका है, लेकिन एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम रखा गया है क्लोरोफॉर्म, जो कि एक कलरलेस स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है और जो कि उपयोग में लिया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे टेफ्लॉन है और रेफ्रिजरेंट्स के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन के लिए। जो MIT के रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो क्लोरोफॉर्म का लेवल है और ओजोन लेयर का जो लेवल है उसको स्टडी किया 2010 से लेके 2015 तक, और फिर जो है बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड की। उन्होंने ये पाया कि ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका लेवल काफ़ी बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, और ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका एमिशन मेनली कहाँ से हो रहा है, मेनली ईस्ट एशिया जो चाइना है वहाँ से ये एमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ सेट की गई हैं चाइना में जहाँ पे क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, और क्योंकि क्लोरोफॉर्म का उपयोग बहुत अत्यधिक रूप में होता है इस वजह से ये एटमॉस्फेयर में भी रिलीज़ होती हैं, और धीरे धीरे जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होके स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचती हैं तो ये कॉज करती हैं क्या, ये कॉज करती हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन, ऐसा मानना है ये जो रिसर्चर्स हैं उनका। तो क्योंकि अगर कंपेयर करें CFC और क्लोरोफॉर्म के एक्शन के, तो ये जो CFC है ये बहुत तेजी से ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है वो बहुत धीरे से डिस्ट्रॉय करती है। ये स्पीड जो है डिस्ट्रक्शन की वो काफ़ी स्लो होती है। इसलिए रिसर्चर्स कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि ओजोन लेयर पूरे तरीके से रिकवर हो जाएगी 2050 तक, ये काफ़ी डिले हो सकती है, 4 से 8 साल और डिले हो सकती है। मतलब अगर क्लोरोफॉर्म इसी प्रकार से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती गई तो हो सकता है कि ये जो रिकवरी है ये और ज़्यादा डिले हो जाए, क्योंकि अभी जो अनुमान है वो ये है कि अगर इतना ही लेवल रहता है तो 4 से 8 साल तक डिले हो सकती है। मतलब 2050 से 2054 या 2058 तक ये ओजोन लेयर पूरी तरीके से रिकवर होगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये कंपाउंड है किस प्रकार का, वेरी शॉर्ट लिव्ड सब्सटेंस इस कैटेगरी के अंदर आता है, और इसे वेरी शॉर्ट लिव्ड सब्सटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा टाइम तक नहीं सस्टेन करता, लगभग 5 महीने तक ये सस्टेन करेगा। अब क्या है कि अगर ये स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फियर में अगर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर से, जैसे इस प्रकार से ये पहले ट्रोपोस्फियर में गया फिर स्ट्रेटोस्फियर में गया जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है, और यहाँ पे लगभग 5 महीने तक रहेगा, पूरे ही टाइम यहाँ पे रहेगा। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये रिस्पॉन्सिबल होगा क्लोरीन के रिलीज होने में, और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन अगेन रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में, क्योंकि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन जैसे अगर ओजोन की बात करें तो आपके पास O2 है और ये O2 नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होके O3 बनाता है। तो ये जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन इस रिएक्शन को इम्पैक्ट करती है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन O2 से ना जुड़ के क्लोरीन से जुड़ जाएगा और फिर जो ओजोन है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन कंटिन्यूसली हो रहा है। अब क्योंकि ये जो वेरी शॉर्ट लिव्ड सब्सटेंसेस हैं जैसे क्लोरोफॉर्म है, ये किस प्रकार से हार्मफुल इम्पैक्ट ओजोन पर डाल सकते हैं इस पर ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई थी। इस वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी इन सब्सटेंसेस को इंक्लूड नहीं किया गया। मेनली जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके प्रोडक्शन को ही बैन किया गया। अगर बात करें तो लास्ट ईयर भी रिसर्च की गई थी यूनाइटेड किंगडम के कुछ रिसर्चर्स के द्वारा, और उन्होंने हाईलाइट किया कि डाइक्लोरोमीथेन, जो कि अगेन बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए, क्योंकि ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ये भी क्लोरीन रिलीज करती है, जो कि अगेन रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। तो डाइक्लोरोमीथेन भी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, क्लोरोफॉर्म भी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, और CFC के बारे में तो हमें पता ही है।
अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से भी सुनना है कि किस प्रकार से जोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो अब अगर बात करें ईस्ट एशिया की, ईस्ट एशिया में मेनली जो चाइना है, ये साउथ चाइना सी वाला रीजन है और ये जो रीजन है ये ससेप्टिबल है मानसून के। यहाँ मानसून भी है, मानसून टाइप क्लाइमेट भी है, टाइफून्स भी है और बहुत सारे एक्सट्रीम जो स्टॉर्म्स है वो भी हैं। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, इस वजह से क्या है कि क्योंकि इस रीजन में क्लोरोफॉर्म का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये जो क्लोरोफॉर्म अगर ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है तो ये जो वेदर एक्टिविटीज़ हैं इस वजह से ये क्लोरोफॉर्म ट्रांसफ़र हो रही है स्ट्रेटोस्फियर में। मतलब जो विंड पैटर्न है वो विंड पैटर्न क्लोरोफॉर्म को अपने साथ ले जाके स्ट्रेटोस्फियर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी सामने रखा गया है और इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि ये जो क्लोरोफॉर्म है ये क्लोरीन को रिलीज़ करते हैं और जो कि अगेन जो ओजोन है उसको डिप्लीट करती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। साइंटिस्ट फर्दर कहते हैं कि देखिए अभी हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रोएक्टिव कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सीएफसी के बारे में भी हमारा ऐसा ही डर था। पहले रिसर्च हुई, फिर लोग मानने से उन्होंने इनकार किया और जब तक लोगों ने माना तब तक काफ़ी देर हो गई थी, ओजोन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म के बारे में अगर MIT के साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है उनको बहुत ही सीरियसली इस बात को लेना चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि क्लोरोफॉर्म का जो प्रोडक्शन है उसको रोका जाए। ये भी हम कह सकते हैं कि ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं क्लोरोफॉर्म के प्रोडक्शन के लिए, उन्हें प्रोएक्टिवली कदम उठाने चाहिए जिससे कि क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्शन ना हो। या फिर 1987 का जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें भी क्लोरोफॉर्म को इंक्लूड करना चाहिए, मतलब इसके प्रोडक्शन को बैन करना चाहिए, ऐसा कुछ सजेशन दिया गया है इस रिसर्च में। सो अगर प्रश्न हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो अगेन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर मेंस की बात करें तो अगेन 10 मार्क्स का ये प्रश्न है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वेरी शॉर्ट लीव्ड सब्सटेंसेस ऑन ओजोन लेयर। तो यहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म का जो इम्पैक्ट है ओजोन लेयर पे वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। साथ में कि जो क्लोरीन रिलीज होती है उससे जो O3 है उसके प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो उसका खात्मा होता है, वो क्लोरीन से कंबाइन कर जाता है तो अवेलेबल नहीं रहता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए, इसलिए ओजोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। साथ में ये भी बता सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे दूसरे भी सब्सटेंसेस हैं जो कि अगेन वेरी शॉर्ट लिव्ड सब्सटेंसेस हैं जो कि लास्ट ईयर भी हाईलाइट किए गए थे, जो डाइक्लोरोमीथेन है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हाईलाइट किए जा सकते हैं। अगर 3-4 पॉइंट्स भी हम लिख देते हैं और 150 वर्ड्स में तो 10 मार्क्स का ये प्रश्न है तो सफिशिएंट होगा, 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगेन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर 3 के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन एनवायरमेंट। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।